हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशु जी की ट्रिक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको जो उत्सर्जन तंत्र है उसको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, थ्योरी और डायग्राम दोनों के थ्रू बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। और हमने क्लास के लास्ट में क्वेश्चन सेट भी लगाया था, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, वीडियो नहीं देखा है, तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। और वो वीडियो देखने के बाद ही आज की जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप इजीली लगा सकते हो। तो आज के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। और इससे पहले मैंने आपको पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र ये टॉपिक भी करवा दिए हैं, थ्योरी और डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से आपको समझा के। और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पर। और देखिए, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना अपने साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करना है। और देखिए, बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्या इस वीडियो की PDF हमें मिलेगी, तो आपको PDF ज़रूर मिलेगी। जिस दिन दिल्ली के 600 लाइक आने लग जाएंगे उस दिन से आपको PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ो, उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी PDF मिलना स्टार्ट हो जाए। बस आपका इतना ही काम है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक ज़रूर करना है। ओके गाइज, तो चलिए अब जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएँ हैं तो किसको बोला जाता है ज्वाला कोशिकाएँ? इसका आंसर आपको लगाना है, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? फ्लैटवर्म में मौजूद उत्सर्जन अंग क्या होते हैं? ज्वाला कोशिकाएं जो फ्लैटवर्म होते हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन अंग होते हैं, उनको बोला जाता है क्या? ज्वाला कोशिकाएं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायां और बायां गुर्दा मूत्र वाहिनियां मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग हैं, तो ये किसके अंग होते हैं? आपको ये बताना है, तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। यहाँ पर मूत्रीय अंग क्या होते हैं? मूत्रीय अंग। यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। दायां और बायां जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, मूत्र वाहिनियां होती हैं, मूत्राशय होता है तथा जो मूत्र मार्ग होता है जिसके द्वारा जो मूत्र होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो ये किसके अंग होते हैं? तो ये मूत्रीय अंग होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा है। तो यहाँ पर आपको जो पानी होता है, वाटर होता है, उसकी मात्रा बतानी है, कितनी होती है एक जो यूरिया होता है 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो राइट आंसर इसका वो है 50 ml। कितना होता है? 50 ml। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरिया के 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो कितने की होती है? 50 ml की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की अप्रापोषिक किसमें सहायक होती हैं? तो जल्दी से दीजिए आंसर। जो भ्रूण की अप्रापोषिक होती हैं वो किसके लिए सहायक होती हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है उत्सर्जन। ऑप्शन ए जो है वो है बिल्कुल करेक्ट। भ्रूण की अप्राकोशिका जो होती हैं वो किसके में सहायक होती हैं? तो उत्सर्जन में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? तो मूत्र में उपस्थित वो पदार्थ बताना है कौन सा है। तो फटाफट दे दीजिए आंसर, क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, क्रिएटिनिन। क्या है? क्रिएटिनिन। जो यानी कि जो पदार्थ उपस्थित होता है मूत्र में सामान्यतः वो कौन सा होता है? क्रिएटिनिन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के बाहर जारी नहीं होने तक शरीर के किस हिस्से में मूत्र जमा होता है?
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मूत्र होता है वो जब शरीर से बाहर नहीं निकलता है उससे पहले वो कहाँ पर जमा रहता है, वो आपको बताना है हिस्सा कौन सा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर मूत्र मूत्राशय, ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट। जो मूत्र मूत्राशय होता है जिसको कि यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, ये इसमें जमा होता है मूत्र को जब तक वो बाहर नहीं निकलता है तब तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पसीना आना जरूरी क्यों होता है। तो बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होगा। जो पसीना है वो हमारे बॉडी में आना क्यों जरूरी होता है, उसका काम क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। पसीना जो है वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हेलने का लूप का कार्य संबंधित है, तो किससे संबंधी होता है हेलने का लूप का कार्य, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। मेरे हिसाब से बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हार्ड है लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे आप इसका आंसर इजीली बता सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र से। जो हेलने का लूप का कार्य होता है वो किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन तंत्र से, क्योंकि हम बात ही किसी कर रहे हैं यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र की। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक गुर्दे के ऊपर होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते हो कि किस चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि की बात की गई कि प्रत्येक गुर्दे, जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, उसके ऊपर कितनी एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो जल्दी से आप इसका आंसर लगाइए, तब तक मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए मैंने आपको डायग्राम में बताए थे, हमारी जो किडनियाँ होती हैं, 2 किडनियाँ होती हैं, और देखिए और ये किससे जुड़ी होती हैं, ये मूत्र वाहिनियों से जुड़ी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथियाँ होती है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक गुर्दे किडनी के लिए पूछा गया है कि प्रत्येक गुर्दे पर कितनी किडनियाँ होती हैं। तो देखिए एक किडनियाँ होती हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। क्या है, एक एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्स रोग की वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको वो ऑर्गन बताना है, अंग बताना है कौन सा है जो कि विल्स रोग की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दे दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर, किडनी। ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल राइट। विल्स रोग की वजह से कौन सा अंग प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित होती है, गुर्दा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्राशय की भित्तियों में पाई जाने वाली कौन सी परत गलत है। यहाँ पर आपको रॉन्ग बतानी है, कौन सी परत रॉन्ग है। तो फटाफट से इसका आंसर आप लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो मूत्राशय होता है उसके ऊपर भित्तियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, भित्तियाँ पाई जाती हैं। और कितनी भित्तियाँ पाई जाती हैं, 4 भित्तियाँ पाई जाती हैं। वो 4 भित्तियाँ कौन कौन सी है, पहली है श्लेष्मीय परत, दूसरी है पेशीय परत, तीसरी है भारी पेरिटोरियल परत, और चौथी कौन सी रहेगी, चौथी है अर्धझिल्ली। कौन सी है, अर्धझिल्ली। तो ये 4 भित्तियाँ पाई जाती हैं मूत्राशय पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा उपास्थि परत। कौन सी नहीं पाई जाती है, उपास्थि परत यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या होता है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी जब करवाई थी तब बहुत ही अच्छे से समझा दिया था कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, यानी कि इसका मार्ग क्या होता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। पहले आपको जो ऑप्शन है उनको बहुत ही अच्छे से देखना है, बाद में अपना आंसर लगाना है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, ऑप्शन डी, किडनी, मूत्रवाहक, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये जो मूत्र है उसका सही मार्ग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखिए, गुर्दे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी होती है? तो यहाँ पर जो किडनी होती है, गुर्दा होता है, उसकी लंबाई बतानी है, चौड़ाई बतानी है और मोटाई बतानी है, क्रम से आपको बतानी है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 सेमी, 7 सेमी और 3 सेमी, यानी कि जो गुर्दा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। और जो मोटाई होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो देखिए, हेमिकोर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपको उत्सर्जन पूछा है किसमें? हेमिकोर्डेटा में। उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होते हैं तो वो आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर वो है कोशिका गुच्छ। क्या होता है? कोशिका गुच्छ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हेमिकोर्डेटा में जो उत्सर्जन होता है वो कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है, जिसको कि कैपिलरी क्लस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिलरी क्लस्टर बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब शरीर में बहुत अधिक तरल हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अपना आंसर जल्दी से लगा दीजिए, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, जब शरीर में जो तरल होता है जो सबसे अधिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ईडिमा। क्या बोला जाता है? ईडिमा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब शरीर में बहुत अधिक तरल हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो उसको ईडिमा बोला जाता है। उस स्थिति को ईडिमा बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेटाबॉलिक गतिविधियाँ जो डैश का उत्सर्जन करती हैं, डैश की प्रक्रिया द्वारा कचरे को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आप बताइए क्या आएगा। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और उत्सर्जन। मेटाबॉलिक गतिविधियाँ जो होती है उसमें नाइट्रोजन का उत्पादन होता है और उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जो कचरा होता है उसको हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, जब निर्जलीकरण होता है तो उसके द्वारा शरीर में हमारे कौन सा पदार्थ होता है जो यानी कि उसकी हानि हो जाती है निर्जलीकरण के दौरान, वो पदार्थ आपको यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुगर, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर जो सोडियम क्लोराइड होता है, कौन सा होता है? NaCl जो होता है, उसकी हानि हो जाती है शरीर से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसको जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है। यहाँ पर आपको मूत्र जो है, यूरिन जो होता है, उसका असामान्य घटक बताना है कौन सा होता है, यानी कि जो सामान्यतः मूत्र में नहीं पाया जाता, यूरिन में नहीं पाया जाता है। तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है कौन सा? एल्ब्यूमिन। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यूरिया होता है वो भी मूत्र में पाया जाता है, सोडियम भी मूत्र में पाया जाता है, और जो क्रिएटिनिन होता है वो भी मूत्र में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिया है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं पाया जाता है? वो नहीं पाया जाता है एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड रीनल पेल्विस किसके भाग हैं? यहाँ पर आपको पार्ट बताने हैं, भाग बताने हैं।
कि ये किसके भाग होते हैं, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड रीनल पेल्विस। तो जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था ये दो किडनियाँ होती हैं। क्या होती है, हमारी दो किडनियाँ होती हैं, और जब इनको बीच में से आप काट के देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, जो आउटर कोर होती है उसको तो क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो इनर जो कोर होती है, लेयर होती है, उसको बोला जाता है मेडुला। ये मैंने आपको बताया था जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, तब आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था डायग्राम के थ्रू। जो बाहर की जो परत होती है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और अंदर की जो परत होती है उसको मेडुला बोला जाता है। और ये रीनल पेल्विस किसको बोला जाता है, तो ये बीच में खोखला भाग होता है, उसको रीनल पेल्विस बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये किसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर गुर्दा यानी कि किडनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट होता है। तो यहाँ पर आपको बताएं जो यूरिक अम्ल होता है, एसिड होता है, वो किसका नाइट्रोजन वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मछली, मानव, पक्षी या फिर मेंढक। तो जल्दी से आपका इसका आंसर लगा दीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पक्षी। ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है यानी कि यूरिक अम्ल किसका होता है, नाइट्रोजन वेस्ट पक्षी का होता है। और कौन से पक्षी का होता है ये आगे क्वेश्चन आएगा, तो उसका आंसर आप वहां पर देना। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिकुड़कर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में पहुंचाती है उसे कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, जो सिकुड़ जाती हैं और जो मूत्र होता है उसको गुर्दे यानी कि किडनी से कहाँ पहुंचाती है, मूत्राशय में पहुंचा देती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। अपना आंसर दीजिए। तो इसका आपने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, मूत्रवाहिनियाँ। क्या बोला जाता है इनको, मूत्रवाहिनियाँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मूत्रवाहिनियाँ होती है ये सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने के बाद जो किडनी होती है वहाँ से जो मूत्र होता है उसको मूत्राशय में पहुँचा देती हैं। और इनकी लंबाई कितनी होती है मूत्रवाहिनियों की, इनकी लंबाई होती है 25 से कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि जो यूरिक एसिड होता है वो किसका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, तो वो आपने बताया था किसका, पक्षी का। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि कौन से पक्षी का वो यूरिक एसिड नाइट्रोजन वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, गोरैया। किसका होता है, गोरैया का होता है। जो यूरिक एसिड होता है वो गोरैया उत्सर्जित करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको दिल से लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ओके गाइस, थैंक यू।